नमस्कार दोस्तों, बड़े ही दुखद और भारी मन के साथ मैं आपको ये न्यूज़ दे रही हूँ कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं रहीं। संगीत जगत की वह स्वर कोकिला थी, उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। वह एक बेहतरीन सिंगर थी। हमारे भारत में उनके जैसा सिंगर ना ही कोई अब तक हुआ है और शायद ऐसा संगीतकार आगे भी कोई नहीं होगा। दर्शकों, 8 जनवरी को कोविड और सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 29 दिन से वह अस्पताल में थी और 27 दिन से आईसीयू में थी। पूरा देश उनकी रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन अफसोस हमारी प्रार्थनाएं काम नहीं आई। 1000 से ज़्यादा हिंदी गाने दीदी जी ने गाए। लता मंगेशकर जी ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म की दुनिया को, संगीत जगत को दिए। इसके अलावा कई भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। उन्होंने अपने आखिरी गाने वीर ज़ारा मूवी में रिकॉर्ड किए थे। वीर ज़ारा फिल्म में उन्होंने अपने आखिरी गाने गाए थे। उसके बाद उन्होंने किसी भी फिल्म में गाने नहीं गाए थे। दर्शकों, यह हमारे संगीत जगत के लिए इतना भारी नुकसान है कि हम इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। दर्शकों, आज लता जी हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनकी यादें सदा हमारे अंदर जीवित रहेंगी। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी ऐसी कई अनसुनी बातें बताएंगे जिनसे आप अभी तक अनजान हैं और जो उनके व्यक्तित्व को और उभारती हैं, उनके बारे में हमें और अच्छे से जानने का मौका देती हैं। दर्शकों, सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें, लता दीदी बड़ी ही डाउन टू अर्थ थी। वह जब भी कोई गाना रिकॉर्ड किया करती थी अपनी फिल्म के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वह अपने पैरों में से चप्पल निकाल कर ही गाना रिकॉर्ड किया करती थी। इससे हमें यह पता चलता है कि वह अपने काम का कितना सम्मान करती थी, कितनी उनकी इज्जत किया करती थी। दर्शकों, इसके अलावा हम आपको बता दें, लता मंगेशकर जी का पहला गाना एक मराठी फिल्म का गाना था। फिल्म का नाम हसल था, लेकिन वह गाना कभी रिलीज़ ही नहीं हुआ था। शायद ये बात आप में से कई लोग जानते भी होंगे और कई लोगों के लिए ये बात बिल्कुल नई होगी। दर्शकों, इसके अलावा हम आपको बता दें, एक बहुत ही बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट ने लता मंगेशकर जी के ऊपर एक किताब लिखी थी, लता संगीत कोश। दर्शकों, हम आपको बता दें कि लता दी का जन्म 28 सितंबर 1929 को एक मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ। उनके पिताजी रंगमंच के एक कलाकार थे और संगीतकार भी थे, इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि संगीत उन्हें विरासत में मिला, संगीत उनके खून में ही था। दर्शकों, एक और दिलचस्प बात जो शायद आपको ना पता हो, लता दीदी का नाम शुरू से लता नहीं था, उनका नाम हेमा था। लेकिन जैसे ही वह 5 वर्ष की हुई, 5 साल के होने के बाद उनके माता पिता ने उनका नाम हेमा से लता रख दिया। दर्शकों, हम आपको बता दें कि लता दीदी ने अपने करियर का सबसे पहला गाना एक मराठी फिल्म में गाया था, जिसका नाम किटी हासल था। लेकिन दुर्भाग्यवश बिल्कुल अंतिम समय में फिल्म रिलीज होने से पहले ही यह गाना फिल्म से निकाल दिया गया। यह बड़े दुख की बात थी, लेकिन हमारी दीदी यहाँ कहाँ रुकने वाली थी। लता मंगेशकर जी ने इसके बाद भी अपने संगीत के सफ़र की शुरुआत मराठी फिल्मों से ही की। इसके बाद वह विनायक की फिल्मों में छोटे छोटे रोल और हिंदी गाने और भजन गाने लगी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि लता दीदी ने 10 फिल्मों में भी काम किया था, यानी कि 10 फिल्मों में अदाकारी की थी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि लता दीदी को फोटो खिंचाने का काफी शौक था। वह बचपन से ही फोटो खिंचाने में सबसे आगे रहा करती थी। दर्शकों, 1961 में लता दीदी ने प्रभु तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम जैसे सुपरहिट भजन गाए। इसके अलावा लता दीदी ने 1963 में यानी कि 1963 में ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी जैसा बहुत ही हिट देशभक्ति गीत गाया नेहरू जी की उपस्थिति में, जिसे सुनकर नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आ गए। और यह देशभक्ति गीत तब से लेकर आज तक हम सब जानते हैं कि हमारे दिलो दिमाग में छाया हुआ है। दर्शकों, हम आपको बता दें, 1960 से लेकर 1980 के बीच में लता दीदी ने कई सुपरहिट गाने भजन हमें दिए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि लता दीदी को 1969 यानी कि 1969 में पद्म भूषण अवार्ड और 1999 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया।
2001 में भारत रत्न अवार्ड से। इसके अलावा उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी मिला। इसके अलावा उन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी अपने नाम करवाया। ऐसे तमाम अनगिनत अवार्ड्स हैं जो लता दीदी के नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। दर्शकों, एक ऐसी गायिका स्वर्ण कोकिला आज हमारे बीच में नहीं रही, जिन्होंने हमारे संगीत जगत को ऐसे ऐसे गीत दिए हैं जिन्हें भूल पाना नामुमकिन है। दर्शकों, और एक सबसे बड़ी सबसे खास बात जो कि लता दीदी को सबसे अलग और सबसे खास बनाती है, यह बात संपूर्ण विश्व के लिए ही एक रिकॉर्ड है। दर्शकों, हम आपको बता दें, लता दीदी ने 1948 से यानी कि 1948 से लेकर 1989 तक 30,000 गाने गाए। 30,000 आप समझते हैं दोस्तों, 30,000 एक बहुत ही बड़ी संख्या होती है किसी भी संगीतकार के लिए। उन्होंने इतने कम समय में अपने जीवन काल में 30,000 गाने गाए, जो कि एक रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया।